सभी उस्ताद खलीफाओं को अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं माजिद अली ब्रह्मपुरी से। भाई 2-3 दिन से एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। दो उस्तादों की लड़ाई है आपस में, और भाई एक उस्ताद दूसरे उस्ताद को बुरा कह रहा है और माँ बहन की गालियाँ भी बक रहे हैं भाई आपस में। और तो भाई ये जो तरीका बहुत गलत है। कबूतरबाजी में अगर बड़े ओहदे पर रह के उस्ताद अगर गालियाँ बकें तो भाई ये मैसेज अच्छा नहीं आता, तो ये शौक़ बदनाम हो रहा है। और भाई हमारे जो सदर साहब हैं दानिश इलाही जी, और उस्ताद भी हैं, तो भाई वो समझ में नहीं आ रहा कि ये इन उस्तादों की सुलह क्यों नहीं करा रहे। भाई अगर मन मुटाव है तो दोनों उस्तादों को बिठाल कर उनके आपस में सुलह कराएं और आगे बात बढ़ने से रोकें। और भाई दूसरी बात यह है कि जब दो उस्ताद आपस में कुछ बात कर रहे हों तो भाई खलीफा और जो शागिर्द है आपस में जो बोल रहे हैं ये भी तरीका गलत है। तो भाई उस्ताद उस्ताद होते हैं, और उस्तादों का जो रुतबा भाई किसी भी लेन का बहुत बड़ा है। और भाई उस्तादों के बीच में शागिर्दों को या खलीफाओं को नहीं बोलना चाहिए। ये हो सकता है भाई कोई एक आदमी कम गलत और एक या ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि भाई एक आदमी बिल्कुल सही है और एक आदमी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ से तालियां बजती हैं भाई, किसी की गलती कम होती है किसी की ज़्यादा। तो भाई इस शौक़ को जो है बदनाम कर रहे हैं लोग, तो भाई मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, शौक़ को बदनाम ना करें। प्यार मोहब्बत का शौक़ है भाई, तो उसे प्यार मोहब्बत सही रहने दें। और इससे भाई मैसेज गलत जा रहा है, जो माँ बहनों की गाली बकी जा रही हैं या एक दूसरे को ताना कशी करी जा रही है, तो भाई तरीका गलत है। और भाई किसी का कबूतर अच्छा उड़ता है, किसी का बुरा उड़ता है। अब जैसे कि मेरा कबूतर अच्छा उड़ रहा है भाई, या 5 मिनट मार रहा है या 10 मिनट मार रहा है, तो भाई इसमें मुझे किसी पे एहसान तो है नहीं। मुझ पर हुनर है तो भाई मैं उड़ा रहा हूँ, सामने वाले को हुनर नहीं है तो वो नहीं उड़ा पा रहा, या हुनर है उसका नहीं उड़ रहा। तो भाई ये आपस में कि 10 मिनट मार दिए, 5 मिनट मार दिए, या सीधा आया या सीधा गया, पीछे से आया आगे से गया, तो भाई ये शौक़ है, शौक़ को देखो, एंजॉय करो भाई। और जिसका कबूतर अच्छा उड़ता है भाई उसकी तारीफ़ करो, चाहे वो कोई से भी उस्ताद हो या शागिर्द हो या खलीफा हो। तो भाई अगर किसी का कबूतर अच्छा उड़ रहा है तो उसकी तारीफ़ करो, ना कि उसकी टांगें खींचो और बातें मिलाएं उस्ताद शागिर्द। और भाई एक बात और है, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि उस्तादों के सामने भाई शागिर्द और खलीफा खूब बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं, जबकि उस्ताद को चाहिए कि अपने शागिर्दों को अपने खलीफाओं को मना करे कि भाई उस्तादों की बीच की बातें इसमें शागिर्द या खलीफा ना बोलें। और भाई हमारे जो दानिश इलाही जी हैं सदर साहब, तो भाई कुछ इसमें कबूतरबाजी में कुछ रूल और नियम बनाएं। जैसे कि अगर कोई उस्ताद किसी को गाली बकता है माँ बहन की, तो भाई उसकी उस्तादी ख़त्म की जाए। या कोई खलीफा किसी तालीम का किसी को माँ बहन की गाली बकता है तो बस उसकी खिलाफत ख़त्म की जाए। या कोई शागिर्द तो माँ बहन की गाली बकता है तो भाई उसको अपनी तालीम से निकाला जाए। और भाई सारे उस्ताद जितने भी दिल्ली के छोटे बड़े उस्ताद हैं भाई, सबको बिठा कर एक मीटिंग की जाए। और उससे क्या होगा भाई, जो हमारी दिलों में नफ़रतें हैं भाई, जो नाइत्तेफ़ाक़ी फैली हुई हैं, वो दूर होंगी। और इंसान की इंसानियत भाई वहीं देखी जाती है कि अगर एक इंसान गंदा हो तो हमें अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहिए। और भाई मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार इतने बड़े ओहदे पे लोग पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह, दिल्ली से बाहर तक उन तालीमों का नाम है, उस्तादों का नाम है, अल्लाह ने उन्हें अच्छी हुनर से नवाजा है। तो और ये भाई बचकाने वाली हरकत कर रहे हैं कि एक उस्ताद दूसरों को बुरा कह रहा है, माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं। भाई शागिर्द बल्लम बल्लम के उस्ताद का बल्लम है, तो भाई ऐसे अल्फाज यूज़ ना करें कि सामने वालों को बुरा ही लगे और वो गाली गुफ्तार करे। तो सारे उस्ताद या खलीफा या शागिर्द भाई अपनी ज़बानों पर काबू रखें, और उस्तादों को चाहिए भाई अपने खलीफाओं को अपने सामने बोलने ना दें। अगर कोई बात भी है तो भाई उस्ताद ही उस्ताद को बोले, शागिर्दों का और खलीफा को कोई मतलब ही नहीं बोलने का। भाई वो जिस ओहदे पे हैं भाई वहाँ शागिर्द या खलीफा तो पहुँच नहीं पाएगा, उस्ताद उस्ताद ही होता है भाई। हमने भी अपने जो हुनर सीखा है जैसे कि अपने काम का है, तो भाई हम तो उस्ताद के सामने बोलते भी नहीं थे। हमारे उस्ताद के सामने तो भाई हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, सर नीचे रहता था भाई हमारा। और आज क्या है कि उस्ताद के सामने भाई खलीफा है खूब खूब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और भाई जो हमारे जो यूट्यूबर हैं जैसे कि मैं या और भी है, तो भाई उनका भी फ़र्ज़ बनता है, अगर कोई आपके चैनल पर बदतमीज़ी कर रहा है तो भाई उस वीडियो को ना डालो, डाल भी रहे हो तो कुछ अल्फाज है उन्हें काट दो। तो भाई इससे क्या होगा कि जो लड़ाइयाँ उससे कम होने के चांस रहेंगे। अब क्या हो रहा है भाई, एक ने किसी को बुरा कहा, उसने यूट्यूब पर चैनल डाल दी, गाली बक रहा है वो डाल दी। भाई अगर कोई इंसान गाली भी बक रहा है तो भाई उसको काट दो, शौक़ को बढ़ावा दो भाई, लड़ाई को नहीं। लोग जो कह रहे हैं भाई शौक़ को बढ़ावा देना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग शौक़ को बढ़ावा कम दे रहे हैं और भाई लड़ाई को बढ़ावाने के चांस ज़्यादा कर रहे हैं। इधर की उधर, उधर की इधर हो रही है भाई। और इससे भी क्या होता है भाई, जो ज़िम्मेदार चैनल हैं भाई वो बदनाम होंगे, यूट्यूबर जो वही बदनाम होंगे।
तो जो हमारे ज़िम्मेदार यूट्यूबर हैं भाई, उनका भी फ़र्ज़ बनता है इस तरह की बातें ना करें। अगर कोई कर भी रहा है भाई उस्ताद, तो उस वीडियो को रिकॉर्ड ना करें, और कर भी रहे हो तो अपने चैनल पर ना डालें। उससे क्या होता है भाई, मैंने जैसे अब ये मैं वीडियो में छोटा सा यूट्यूबर हूँ, अगर मैं किसी की वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर डालता हूँ और सामने वाला देख रहा है भाई, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ बात होती है तो उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ भाई, क्योंकि वो मेरे ज़रिए से, मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से उस तक बात पहुँची है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। तो इस तरह से भाई कोई भी ऐसी हरकत ना करे, शौक़ करे भाई, शौक़ के तरीके से गाली गुफ्तार ना करें। और भाई जो मेरी इल्तिजा है सारे उस्तादों से, भाई आपस का मन मुटाव ख़त्म करो, एक दूसरे का शौक़ देखो, एक दूसरे के छत पर जाओ, एक दूसरे का कबूतर अपने हाथ से उड़ाओ। भाई मैं तो चाह रहा हूँ कि उस्ताद एक दूसरे का कबूतर उड़ा रहा था, सारे उस्ताद जाएँ, उस्तादों की हौसला अफजाई करें भाई, ना ये कि भाई आगे से आया या पीछे से आया, या वीडियो में से आगे से गया था पीछे से आया था। भाई तो कबूतर है, हो जाता है कभी किसी का अच्छा उड़ता, किसी का नहीं उड़ता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि किसी का कबूतर रोज़ अच्छा उड़ रहा तो रोज़ अच्छे उड़ेगा। भाई हो जाता है कभी कभार भाई, बड़े बड़े उस्तादों से गलती हो जाती है। तो भाई अगर एक इंसान गंदा है मिसाल, तो उसको मुँह ना लगो भाई, और ना उसको ऐसी कोई बात कहो कि गाली गुफ्तार करे। तो मेरे सारे उस्तादों से अपील है कि शौक़ को शौक़ की तरह करें भाई, शौक़ को बढ़ावा दें, लड़ाई को नहीं। ठीक है भाई, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद आपस में जोड़ पैदा करना है, तोड़ नहीं। मैं चाहता हूँ जितने भी भाई हमारे दिल्ली के या दिल्ली से बाहर के कबूतरबाज हैं, बड़े उस्ताद हैं, शागिर्द हैं, खलीफाएँ हैं भाई, वो प्यार मोहब्बत से रहें, और प्यार मोहब्बत का शौक़ है, इस शौक़ को बदनाम ना करें भाई। ये तो नवाबों वाला शौक़ है, ये शौक़ जो है कबूतरबाजी भाई, ये तो नवाबों वाला शौक़ है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये बदमाशों वाला शौक़ होता जा रहा है। तो भाई इसको शौक़ को नवाबों वाला ही शौक़ रहने दो, बदमाशियाँ या गाली गुफ्तारियाँ भाई इसको बिल्कुल ना करो। और भाई इससे क्या होता है कि भाई कल को अगर कोई बिना कबूतरबाजी अगर बाई चांस ये चैनल खोल ले और देखे कि भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ये कैसा शौक़ है। तो मेरी सदर साहब से भी इल्तिजा है कि वो जितने भी उस्ताद हैं सबको बिठाकर एक दूसरे को गले लगवाएं, हाथ मिलवाएं, उनकी नाराज़ियों को दूर करें, और भाई कोई नियम कायदा ज़रूर बनाएं, ताकि आने वाले जो उस्ताद हों या खलीफा हों या शागिर्द हों, वो भाई इस तरह की बात ना करें। कोई भी अगर बदतमीज़ी बोलता है, गाली गुफ्तार करता है, तो भाई उसका जो पद है उठा है, उसको ख़त्म किया जाए। वो उस्ताद हो तो उसकी उस्तादी ख़त्म की जाए, वो अगर खलीफा हो किसी तालीम का तो उसी खलीफा वापस ली जाए, या कोई शागिर्द हो तो उसके भाई शागिर्द से टीम अपनी तालीम से निकाला जाए। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।